बच्चों, हम लोग पिछले क्लास से हेनरी लॉ के बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। आज हेनरी लॉ का एक लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है इसको इन सबको डिस्कस करेंगे। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या था हेनरी लॉ बच्चों, याद है आपको? हेनरी लॉ था अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड is directly proportional to pressure of gas. This is your Henry law. बच्चों, यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ गैस का अमाउंट जो है आप इसको मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम मास के टर्म में लिखें तो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। यहाँ m क्या है बच्चों? m है अमाउंट, मास ऑफ गैस। यहाँ बच्चों यहाँ g लिखते हैं, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। या हम इसको अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखें तो xg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kg। यह दोनों हेनरी लॉ को ही डील करता है। बच्चों, यहाँ गैस के अमाउंट को दो टर्म में डिफाइन किए हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इसका यूज क्या है? अच्छा, इसका यूज मैं आपको जो आप हमेशा यूज करते हैं बच्चों, आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे। कोल्ड ड्रिंक को बच्चों एरिनेटेड वाटर कहा जाता है। एरिनेटेड वाटर वैसा वाटर जिसमें एयर मिला हो। अच्छा, बता सकते हो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एयर मिला हुआ है, कौन सा गैस मिला हुआ है? कोल्ड ड्रिंक में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक में नहीं डिजॉल्व होता है। किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विड में डिजॉल्व करना है तो वहां पर हेनरी लॉ तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। हेनरी लॉ क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। आप किसी भी गैस को लिक्विड में तभी डिजॉल्व करेंगे जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा मेंटेन करेंगे। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे ही आप कॉर्क को खोलते हैं जो डिजॉल्व गैस है वो गैस कहाँ आ जाता है बाहर, यानी प्रेशर को हम लो कर देते हैं। हमारा कंटेनर जैसे ओपन हो गया, ओपन कंटेनर में प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो होने से जो गैस इसमें डिजॉल्व हो गैस बाहर निकल जाएगा। हाई प्रेशर पर ही CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व होगा। अगर प्रेशर लो होगा तो डिजॉल्व नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। चलो बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या हम लिखेंगे? फर्स्ट एप्लीकेशन, टू इंक्रीज द solubility of CO2 gas in soda water it is filled under high pressure। प्रेशर आपको हाई रखना होगा, तभी आप CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में आप आसानी से डिजॉल्व करा सकेंगे। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। चलो बच्चों, सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं हेनरी लॉ काम करता है। कैसे काम करता है इसको समझिए। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में एक केमिकल है हीमोग्लोबिन। दिस इज हीमोग्लोबिन, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल HM। मैं इसको HM से डिनोट कर रहा हूं। क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है और यह एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों, दिस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों, ये क्या है हमारा
ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ब्लड हमारा क्या है? लिक्विड है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। आपको गैस को किस में डिजोल्व कराना है? लिक्विड में। ये ऑक्सीजन गैस कब डिजोल्व करेगा ब्लड में? जब प्रेशर हाई होता है। एट हाई प्रेशर दिस ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन योर ब्लड एंड इट फॉर्म्स ए कंपाउंड नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। बच्चों ये कंपाउंड काफी अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज कर जाता है। और डिकम्पोज करके ये क्या करेगा? जैसे ही ये डिकम्पोज करेगा, ये तुरंत आपको डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और इस रिलीज ऑक्सीजन गैस को टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारा जो शरीर, हमारा जो टिश्यू होता है, इस रिलीज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। समझ में आया हम क्या करना चाहते हैं? चलो इसको मैं नोट करता हूं। The O2 oxygen gas present in air combines with hemoglobin बच्चों सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, आप लोग इसका स्पेलिंग देख लेना। हीमोग्लोबिन का क्या होता है? द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर combines with hemoglobin and forms oxyhemoglobin. बच्चों यह एक अनस्टेबल कंपाउंड है। बच्चों ये ऑक्सीजन जो है ना हीमोग्लोबिन से कब कंबाइन किया? जब प्रेशर ज्यादा था, हाई प्रेशर पे। हम लोग जब एयर को इनहेल करते हैं तो तब ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है। जैसे ही बॉडी का प्रेशर डाउन होगा, व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजेज, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, ये जो ऑक्सीजन है जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन किया, वो ऑक्सीजन फिर क्या होगा? जो डिजॉल्व है फिर बाहर निकल जाएगा। The O2 गैस इज रिलीज्ड, ये निकलेगा। This released O2 is captured by tissue and performs different metabolic process। बच्चों यहाँ पर भी हेनरी लॉ काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन कब डिजॉल्व होगा? जब प्रेशर आपका क्या होगा? हाई होगा। किसी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए प्रेशर को आपको हाई करना ही है। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, बच्चों आप लोग कभी हायर एल्टीट्यूड पे गए हैं? पहाड़ों पर कभी गए हैं? कभी आप लोग शिमला, ऋषिकेश, नैनीताल, कभी इन जगहों पे घुमा है? जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है। ग्राउंड पे जिस जगह भी हम, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा है, बट एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज। तो क्या होगा? जो पहाड़ पे जो ऊपर चढ़ाई करते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनर जो होते हैं, जो जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड में उतनी तेजी से नहीं डिजॉल्व करता है जितनी तेजी से ग्राउंड में डिजॉल्व करेगा। ग्राउंड पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई प्रेशर पे गैस ब्लड में आसानी से डिजॉल्व कर जाएगा, लेकिन पहाड़ों पर तो प्रेशर बहुत कम है।
तो वहां ऑक्सीजन गैस ब्लड में डिजॉल्व नहीं करता है। जब ऑक्सीजन गैस ब्लड में डिजॉल्व नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या होगा? माउंटेनर जो है उनको कमजोरी फील होगा, दे फील वीकनेस, दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। जब ऑक्सीजन ही आपके ब्लड, आपके बॉडी को नहीं मिलेगा सही मात्रा में, आपके सेल को नहीं मिलेगा, आपके टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, देन आपके बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको आपको आपका जो माइंड है आप वो इट नॉट थिंक प्रॉपरली। सच सिम्टम इस मेडिकल टर्म में इस बीमारी को कहते हैं हम लोग, इस बीमारी एनॉक्सिया। बच्चों एक बीमारी है एनॉक्सिया। When the person is not able to think properly, when a person not able to think properly, such symptom in medical term, ये जो सिम्टम है मेडिकल टर्म में, बीमारी को हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ये एनॉक्सिया बीमारी का कारण क्या है? कारण अभी मैं आपको बताया हूं। क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में आसानी से डिजॉल्व नहीं करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो लो हो जाएगा, और जैसे ही सॉल्युबिलिटी लो होगा देन क्लाइंबर फील वीकनेस, क्लाइंबर इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, दैट्स व्हाई दिस डिजीज एराइजेज। तो क्लियर हो गया, इसको मैं आपको नोट करा दे रहा हूं बच्चों। एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक pressure is decreases due to lower atmospheric pressure. O2 gas, the solubility of O2 gas in blood is decreased. As a result, क्लाइंबर, बच्चों क्लाइंबर या माउंटेनर जिसको आप कहते हैं, माउंटेनर मीन्स जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनको माउंटेनर कहा जाता है। फील वीकनेस, क्लियर, नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। सच सिम्टम इन मेडिकल टर्म इज नोन एज एनॉक्सिया। बच्चों इसको आप नोट कर लें। ये हिंदी लॉ का थर्ड एप्लीकेशन, नोट कर लिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट।
चलो बच्चों इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन। बच्चों आपने स्कूबा डाइवर का नाम सुना है? स्कूबा डाइवर कहाँ होते हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर जो गोता लगाते हैं ना बच्चों, उनको स्कूबा डाइवर कहा जाता है। ये है हमारा स्कूबा डाइवर। चलो बच्चों एक स्कूबा डाइवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक स्कूबा डाइवर है जो पानी के अंदर गोते लगा रहा है। क्या होता है बच्चों पानी के अंदर? जैसे हम पहाड़ के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है, लेकिन जब आप पानी के अंदर जाएंगे तो गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये जो डाइवर है जो पानी के अंदर है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर फील करेगा। हाई प्रेशर पर क्या होगा? हाई प्रेशर में क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे गैस जो होंगे वो इसके ब्लड में जाकर डिजॉल्व होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द ब्लड। चलो ये जब तक अंदर है तब तक तो कोई परेशानी नहीं हो, सारे गैस इसके ब्लड में डिजॉल्व है। लेकिन जैसे ही ये स्कूबा डाइवर इस अंदर से बाहर आएगा, सरफेस पे आएगा, फ्रॉम डेप्थ, इस गहराई से जैसे ही ये बाहर आएगा, बाहर आने से क्या होगा? बाहर जैसे ही आएगा एटमॉस्फेयर का इसका प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर का घट जाए। अंदर तो प्रेशर हाई है, बाहर तो प्रेशर लो है। तो लो प्रेशर पे क्या होगा? वो जो गैस उसके ब्लड में डिजॉल्व हो गया, वो सारा गैस क्या होगा? बाहर निकलना चाहेगा। परेशानी यहीं से शुरू होगा। वह जो गैस उसके ब्लड में डिजॉल्व है वो गैस बाहर निकलेगा। तो जैसे ही वो गैस सब बाहर निकलता है तो उस समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। इसको भी मेडिकल टर्म में इस बीमारी को बेंट कहते हैं। बेंट, BENT, कहीं कहीं इसको BEND भी लिखता है, बेंट या बेंट। बच्चों क्या इस परेशानी से बचने के लिए क्या किया जाता है? स्कूबा डाइवर कैरी सिलेंडर, इसके ऊपर सिलेंडर डाला जाता है एंड दैट सिलेंडर इज फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस एंड डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस। इस परेशानी से बचने के लिए, टू अवॉइड फ्रॉम बेंट, इस बीमारी से बचने के लिए स्कूबा डाइवर कैरी ए सिलेंडर फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस एंड डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो यहाँ पर भी हेनरी लॉ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। स्कूबा डाइवर फेसेज हाई प्रेशर अंडर सी वाटर एज ए रिजल्ट large amount of gas dissolve in the blood when diver comes out towards the surface from depth, the pressure is gradually decreases। प्रेशर तो घटेगा, जैसे ही वो सरफेस पे आएगा प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। एज ए रिजल्ट क्या होगा?
the dissolved gas comes out from blood capillary and block the capillary which causes a disease known as बेंट। बच्चों बेंट, कहीं कहीं इसको BENT भी लिखता है बच्चों, BENT और BENT। ये भी हेनरी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों। इससे बचने के लिए, टू अवॉइड दिस डिजीज, टू अवॉइड बेंट, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, टू अवॉइड बेंट the tank carried by diver is filled up by oxygen gas and diluted by nitrogen, diluted by helium। बच्चों स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर कैरी करता है उसमें जो गैस होता है, उसमें 3 तरह के गैस होते हैं। एक गैस तो हमारा ऑक्सीजन होता है, एक गैस हमारा नाइट्रोजन होता है और उसमें हीलियम गैस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन गैस का उसमें परसेंटेज 32.1% होता है। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज होता है 11.7% होता है। तो नाइट्रोजन गैस का क्या होगा डाटा बच्चों, इनको नहीं ध्यान में आ रहा, चलो इसको निकाल लेते हैं। 100 में से इसको माइनस कर दो तो ये दोनों को ऐड करके 11.7% को, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 100 में से तो करेंगे तो 0, ये होगा 0.2, 10 में से 7 गया 10 नहीं 9 होगा, 9 में से 3 गया 6, 5। चलो इसका डाटा आ गया मेरे पास 56.2%। बच्चों यहाँ ध्यान रखना है आपको, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो जो सिलेंडर कैरी करते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 32.1%, नाइट्रोजन का 56.2% एंड हीलियम का 11.7%। तो बच्चों दीज आर द 4 मेजर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ से रिलेटेड टॉपिक आज आपका खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।